एग्जाम्पल नंबर 4, टू पैरेलल लाइन्स L and M, okay, are intersected by a transversal P, so that a quadrilateral formed by the bisector of interior angles of a rectangle। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो पैरेलल लाइन्स, ओके, एक का नाम है L और एक का नाम है M, ओके। अब यहां से एक ट्रांसवर्सल गिवन है हमें, ये ट्रांसवर्सल, ये P, और अब बताना है हमें इनका जो क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमारी फिगर बन रही है, देखिए पहले फिगर देखिए, नाउ ये पॉइंट P, ये A, यहाँ पर S, ए को हम थोड़ा इधर लेते हैं, पॉइंट A, ये S, ये पॉइंट B, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट C, और ये पॉइंट हमारा R, और ये पॉइंट है हमारा D। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये L and M आर पैरेलल लाइंस, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है A B C D, ये क्या है? रेक्टेंगल। हम इसे रेक्टेंगल कब प्रूव कर सकते हैं? देखिए अभी हम इसे 90 लगा तो सकते हैं, ओके, 90 हम लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें। हमें प्रूव कब करना है कि ये क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि इसका कोई भी एक एंगल, जैसे ये वाला एंगल 90 प्रूव कर दिया मैंने, दैट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा ये जो फिगर है ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्यों हो जाएगा इससे? अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो इसके सामने वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या है? 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा, और ये तो हमें गिवन ही है, ये दोनों क्या है? हमारे 90 डिग्री, ऐसा हमने फिगर में लिखा हुआ है, ओके। तो हमारा जो असली चैलेंज है वो है इसे 90 डिग्री प्रूव करना। नाउ अब देखिए यहां से हम कर क्या सकते हैं? प्रूव करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रूव, बहुत सिंपल सी चीज लिखते हैं हम। प्रूव हमें करना क्या है? वाकई में प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है BAD इज अ एंगल, BAD इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे प्रूव करना है एंगल BAD इज 90 डिग्री। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए अब यहां पर प्रूव करने के लिए मेरे पास ये एंगल जो गिवन है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एंगल गिवन है PAC, एंगल PAC इक्वल टू होगा, PAC किसके इक्वल होगा बताइए? ये होगा एंगल ACR के, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। किसकी मदद से? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से, क्योंकि ये क्या है? L and M आर द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में और P कहा गया है ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स एंगल PAC इक्वल टू एंगल PAC इक्वल टू ACR। ACR किसकी मदद से? L इज पैरेलल टू M, ठीक है। या हम ये लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये इसके इक्वल हो सकता है और इन्होंने कहा गया है, इन्होंने कहा है ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसका हाफ, किसका? इसका हाफ किसके इक्वल होगा? इसके हाफ के। दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल PAC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACP। देखिए दोनों तरफ मैं हाफ हाफ इसलिए कर सकता हूं क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है, ओके। अब PAC का हाफ, PAC का हाफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इससे ये हो जाएगा, ओके। तो यहां से PAC का हाफ क्या होगा? BAC, ओके, क्या होगा? BAC इक्वल टू, दैट मीन्स BAC इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने लिया ACD हो जाएगा, एंगल ACD,
अब जैसे ही मैंने ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूव कर दिए हैं, इसका मतलब ये होगा AB इज पैरेलल टू CD। AB क्या है, CD के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये जो पेयर बना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। एंगल BAC एंड एंगल ACD आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD। दैट मीन्स AB is parallel to CD. Okay, and similarly अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकती हैं, इसी तरीके से हम AB या AD पैरेलल टू BC कर सकते हैं। AD पैरेलल टू क्या कर सकते हैं हम, AD पैरेलल टू BC। अब यहां से हमारे पास क्या प्रूव हो गया, यहां से हमारे पास ये प्रूव हो गया ABCD ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एंगल PAC प्लस एंगल SAC, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। यहां से हमारे पास देखिए, पहले इसे करते हैं, एंगल PAC प्लस एंगल SAC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए PAC इक्वल प्लस हाफ ऑफ SAC। अगर मैं यहां से इनका हाफ कर दिया जाए, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC इक्वल टू 180 डिग्री। जो हाफ ऑफ PAC है, हाफ ऑफ PAC का हाफ क्या लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं हाफ ऑफ दिस BAC। दैट मीन्स ये जो हाफ ऑफ PAC है ये किसके इक्वल है, BAC के। और ये जो हमारे पास SAC है, SAC इसका जो हाफ है वो किसके इक्वल है, DAC के। ओके, अब हम लिखते हैं इसी जगह पर PAC क्या हो गया, हाफ ऑफ PAC इक्वल टू BAC प्लस, अब इसका हाफ क्या होगा, CAD इक्वल टू 180 नहीं आएगा। देखिए यहां पर भी हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हाफ ऑफ, अगर जब मैंने यहां पर पूरे में हाफ लगाया तो यहां पर भी 180 का हाफ होगा, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये कैंसिल। ओके, क्या बचता हमारे पास, 90 डिग्री। अब BAC प्लस CAD क्या होता है, देखिए BAC प्लस CAD, BAC प्लस CAD इन दोनों का सम क्या होता है, एंगल A, एंगल BAD क्या होता है, एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब एंगल BAD हमारा प्रूव हो चुका है। दैट मीन्स अगर ये हमारा एंगल प्रूव BAD क्या हो गया, 90 डिग्री, तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो गया हमारा, ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। अभी 90 डिग्री तभी प्रूव हो सकता था जब हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या प्रूव करा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होता तो ये थोड़ा मुश्किल था, इसे इसके सामने वाला हम प्रूव कैसे करते। अब देखिए ये 90, दैट मीन्स ये भी 90 हो जाएगा। हेंस एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, आपको दिख रहा है, चलिए ओके। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, इन्होंने कहा है
सो दैट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, हमें कोई एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें क्या है, कोई एक रेक्टेंगल गिवन है। अब इन्होंने कहा ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये सी और ये डी। अब इनका जो बाइसेक्टर है ये, इनका बाइसेक्टर ये, ओके। अब यहां पर आते हैं, इनका बाइसेक्टर होता है ये और इसका बाइसेक्टर होता है ये, ठीक है। ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर। अब यहां पर कोई भी हम नाम रखते हैं पी क्यू आर एस, ओके, हमने ऐसा रखा। अब यहां से हमें प्रूव करना है जो अंदर का पी क्यू आर एस है फिगर, ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या गिवन है, हमसे बोला है ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। और एक और चीज हमारे पास गिवन है, ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस पैरेलल टू, दोनों क्या आपस में पैरेलल, ओके। अब दोनों आपस में पैरेलल क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन। चलिए अब हमें इसे प्रूव करना है, पी क्यू आर एस प्रूव करना है हमें, प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब इसे प्रूव करने का तरीका देखिए। अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल अगर मैं 90 प्रूव कर दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली नहीं जा रहे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल 90 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर से, और ये फिर इसके इक्वल 90 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, ओके। नाउ चलिए हम पहले सबसे पहले इसे 90 प्रूव करके देखते हैं। ए एस डी को हमें 90 प्रूव करना है, हम कैसे करेंगे देखिए। ए एस डी ये देखिए, हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल डी, क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए एंगल ए एंगल डी ए एस, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस, ए डी एस किसके इक्वल है, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल, ये वाला जो एंगल था ये हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल है। अब ये हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल ही क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दिस इज अ बाइसेक्टर, ये जो लाइन है हमारी ये क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये आपस में क्या है, बाइसेक्टर, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ये क्या है डी, ओके। नाउ एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। अब देखिए इन दोनों का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, यहां से क्या होगा 90 डिग्री। अब ये किसकी मदद से आया था 180 डिग्री, ये तो देख लीजिए, ये आया था एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स, ओके। एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये एबीसीडी या पैरेललोग्राम, अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल होंगी दैट मीन्स ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एडी इज अ ट्रांसवर्सल, ओके। नाउ हमारे पास यहां से आ गया डी ए एस ए डी एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अगर अब मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं, इन ट्राइंगल ए एस डी, और तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इन ट्राइंगल ए डी एस, कौन सा ट्राइंगल, ए डी एस, एंगल ए वेट एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल ए एस डी, ए एस डी, ए एस डी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री।
किसकी मदद से? एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से ये क्या हो गया हमारा सम इक्वल। अब देखिए ये किसके इक्वल था? 90 के। 90 प्लस एंगल ए एस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एंगल ए एस डी ये 90 प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहां से हो गया एंगल ए एस डी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए एस डी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर सिमिलरली, अब देखिए वेट अ मिनट, अगर ए एस डी हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर दैट मीन्स कौन सा एंगल? पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। किसकी मदद से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली देखिए ये क्या है? वर्टिकली है, इसके सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आर क्या हो गया? पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से एंगल, कौन सा एंगल? सिमिलरली लिखते हैं हम यहां पर। सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल? जैसे पी एस आर हम क्या प्रूव कर चुके हैं? 90 डिग्री। उसी तरीके से सिमिलरली एंगल एस पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से एस आर पी, एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये तीनों 90 हैं तो या तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली, ये क्या हो? एक स्क्वायर हो। दूसरी, या तो फिर ये क्या हो? एक रेक्टेंगल हो। अब हम इसे प्रूव कैसे करें कि दोनों क्या हो सकते हैं? देखिए यहां पर हम क्या करना चाहिए? अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल, तो इससे क्या है? हमारा ये प्रूव हो जाएगा दिस इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड किस में इक्वल होती हैं? होती तो दोनों में है, लेकिन बाय फिगर क्या हो जाएगा? ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। एंगल एस पी आर इक्वल टू एंगल किसके इक्वल? एस पी आर इक्वल टू क्या होगा? एस आर क्यू, लिखा है एस आर क्यू। एंड एंगल, कौन सा एंगल? पी एस आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। नाउ फ्रॉम opposite pairs of equal angles, opposite pairs of equal angle from, that means so लिखते हैं, so opposite pairs of equal angles are equal, therefore ABCD, therefore PQRS is a rectangle। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 करने से पहले आप ये देखिए, यहां पर इन्होंने एक थ्योरम दिया, थ्योरम 8.8। देखिए मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा, थ्योरम 8.8, लेकिन आपको समझा देता हूं। इसमें होता क्या, इसमें इन्होंने एक पैरेललोग्राम गिवन दिया है। ओके, ये क्या? ए बी सी डी, और ये क्या है हमारे पास? एक डायगोनल। ओके, इन्होंने कहा है ये लाइन इसके इक्वल, ओके, ये लाइन सी डी इक्वल टू ए डी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये हमारे पास कॉमन,
तो यहाँ से जब हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जब हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ए बी नहीं ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। फिर उसके बाद अगर ये दोनों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पहले से ही मालूम था। अगर ये ऐसा होता है तो ये दोनों क्या आपस में पैरेलल होंगे। हम इससे पहले कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे कि ये दोनों क्या आपस में पैरेलल होंगे। तो ये कोई नई थ्योरम नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं कराया मैंने। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सिर्फ हमें यही प्रूव करके दिखाया है इस थ्योरम में, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर इन्होंने ABCD इज अ कोई पैरेललोग्राम गिवन दिया है तो हम उसे बनाते हैं। बनाया हमने, ओके, ये ऐसे। नाउ दिस D Q C S R A P B, ये क्या हो गया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन था और इन्होंने कहा है P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। Q किसका मिड पॉइंट है, CD का, और P किसका पॉइंट है, AB का। नाउ AQ इंटरसेक्ट, AQ, वेयर इज AQ? AQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट S एंड BQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट R। शो करना है हमें, प्रूव क्या करना है। देखिए प्रूव इसके अंदर 3 पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 6। फर्स्ट APCQ is parallelogram. Second part DPBQ is parallelogram. Okay, and third part PSQR is parallelogram. ये हमें क्या है, देखिए ये तीनों हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये तीनों जो भी कहें जहां पर भी हैं इस फिगर में, ये हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने हैं। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए अब इसे करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले आते हैं APCQ में। ओके, APCQ ये क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम हमें ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारे पास गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है दैट मीन CD इज पैरेलल टू AB, CD इज पैरेलल टू AB। अब सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट। ओके, इन फिगर APCQ हम इसमें गए। ओके, हमारे पास क्या गिवन है, APCQ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AP इज पैरेलल टू CQ, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। अगर AP इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ AB, AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AP जो है, AP ये क्या है, इस पूरी लाइन का आधा ही तो है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है P इज अ मिड पॉइंट, Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ CD। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिया हमने अभी तक AP, अब देखिए CQ इज अ हाफ ऑफ, CQ इज अ हाफ ऑफ CD। अगर हमारे पास गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन आपस में क्या है, इक्वल भी हैं बाय थ्योरम जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों लाइन आपस में अपोजिट में पैरेलल हैं दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, AB इक्वल टू CD। और अगर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स AP इक्वल टू, सो दैट मीन्स AP इक्वल टू CQ। यहाँ पर ये हमारा प्रूव हो चुका है AP इक्वल टू CQ। अगर हम देखे जाए, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम, AP इक्वल टू CQ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हो और वो इक्वली प्रूव हो जाए, दैट मीन्स वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी, कौन सा लिया है हमने, ए पी सी क्यू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये दोनों क्या होंगे, ये क्या होगा, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब इसी तरीके से हमारा क्या सेकंड पार्ट, सिमिलरली देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, डी पी डी पी डी पी बी क्यू, ये भी जैसा यहां पर था वैसा ही यहां पर है, इसलिए मैंने सिमिलरली लिखा है। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जैसे यहां पर हमारे पास प्रूव क्या हुआ था, ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू, इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, डी क्यू इज पैरेलल टू डी क्यू इज पैरेलल टू पी बी, एंड ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वली प्रूव हो जाएंगे, डी क्यू इक्वल टू पी बी, हेंस डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए पहले क्या करा, ये पैरेलल गिवन थे इसकी मदद से, उसके बाद हमने ये दोनों क्या इक्वली प्रूव कर दिए। अब इक्वल प्रूव करने के बाद अगर किसी पैरेललोग्राम में वही अपोजिट पेयर हम पैरेलल भी प्रूव कर दें और अपोजिट इक्वली प्रूव कर दें, दैट मीन्स वो पूरी फिगर क्या हो जाती है, हमारी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं इसका लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए हमें लेना है कि क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ओके, अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास एस क्यू है इस पैरेलल टू, ये जो हमारा एस क्यू है इसे हम पैरेलल किसके रख सकते हैं, एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर। ओके, पी आर के अगर ये इसके पैरेलल है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब सबसे पहली बात, ये पैरेलल हुआ क्यों, ये पैरेलल इसलिए हुआ क्योंकि ए क्यू, ये क्या है, एस क्यू इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ ए क्यू। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पहले भी इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में, कि ये क्या है हमारी लाइन, ये वाला पार्ट पी क्यू सी पी ए, ये क्या एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट लाइंस क्या होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं, और ये अपोजिट लाइंस में से ही ये इसका क्या है, एक पार्ट है। एंड कौन सा, क्यू पी इज अ पार्ट ऑफ, क्यू नहीं पी आर इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, पी सी का या सी पी का। ओके, अगर ये इनके पार्ट हैं और ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल, हेंस इसी तरीके से सिमिलरली ये वाली लाइन एस पी इज पैरेलल टू, एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर, और इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स हैं, वो क्या है, हमारी पैरेलल प्रूव हो गई। नाउ हेंस पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। यहां पर हमने क्या करा, देखिए सबसे पहले हमें ये प्रूव करना था, देखिए ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्यू एस पी आर, ये हमें क्वाड्रिलेटरल क्या करना था, पैरेललोग्राम प्रूव करना था। पैरेललोग्राम हम डिफरेंट तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ओके, हमें गिवन था यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं ये दोनों क्या आपस में पैरेललोग्राम प्रूव है, दैट मीन इनके अपोजिट पेयर्स होंगे वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी लाइंस। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, हमने इनका पार्ट उठाया, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए थे तो ये इसका पार्ट था, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए थे तो ये इसका पार्ट था, और दोनों हमने उठा के यहाँ रख दिए, और यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया, अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दैट मीन्स ये पूरा क्या हो गया, ये वाला फिगर क्या हो गया, पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।